हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लेकर आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लाइट के रिफ्लेक्शन चैप्टर में और रिफ्रैक्शन चैप्टर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम की वजह से वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जब भी न्यूमेरिकल्स पढ़ाने बैठते हैं तो उनसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा जो कि आपको हेल्प कर दे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये जबरदस्त का वीडियो। चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं मिरर्स के बारे में कि मिरर्स कितने तरीके के होते हैं। ओके, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि मिरर हमारा कितने तरह का होता है। ओके, मिरर का अगर मैं बात करूं तो ये जनरली होता है हमारे पास तीन फॉर्मेट में पाया जाता है। कौन कौन? पहला जिसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। कौन सा मेरे दोस्त? प्लेन मिरर। दूसरा होता है हमारा, दूसरा बोलते हैं कनकेव मिरर। और तीसरा बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कौन कौन होता है मेरे दोस्त? फिर से जल्दी से एक बार रिपीट करते हैं। पहला कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। दूसरा कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। और तीसरा कन्वेक्स मिरर। ये तीन तरह के मिरर्स होते हैं। तीनों मिरर्स अगर देखना मैं चाहूं तो कुछ ऐसा दिखता है। ये होता है हमारा कौन सा? प्लेन मिरर। ये क्या होता है? पेंटेड एरिया। और ये कैसा एरिया होता है? रिफ्लेक्टिंग एरिया। इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं। ओके, तो ये दो तरह का सरफेस होता है प्लेन मिरर के अंदर। दूसरा कौन सा होता है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसा होता है? तो इसे हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं, इस तरीके से। इधर साइड से कौन सा एरिया होता है? पेंटेड। और ये अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वैसे ही अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इतना ज्यादा भी घुमा नहीं होता है पर होता है ये कुछ ऐसा। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कैसा? पेंटेड सरफेस। तो ये हो गया बेसिक बात कि जिसमें मैं बताया कि क्या होता है कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात कर लेता हूं, जिसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखना है वो मैं बताता हूं, जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं किसके अंदर? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें ध्यान में रखना है कि कभी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया रहो तो उसे किससे डिनोट करो? यू से। और यू हमेशा कैसे लिखो? नेगेटिव में। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वैसे ही कहीं भी अगर भी दिया, भी से हम लोग क्या डिनोट करेंगे? मतलब इमेज कहां बन रहा है उसे अगर डिनोट करना हो तो किससे डिनोट करोगे? उसे भी से डिनोट करोगे। इसे क्या दिखाएंगे? इसे कहेंगे इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? इमेज डिस्टेंस। तीसरा जो हमारा होगा वो होगा एफ। एफ मतलब फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ जो होगा इसमें पूछोगे कि ये कैसा होगा। अच्छा, थोड़ा इसके साइन के बारे में तो मैंने डिस्कस नहीं करा। अगर रियल इमेज बन रहा है तो कैसा लेके चलोगे? नेगेटिव में। वहीं अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है, अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ हो कि रियल इमेज बन रहा है तो कैसे लेके चलोगे मेरे दोस्त? नेगेटिव में लेके चलोगे। अगर वर्चुअल इमेज बन रहा हो तो कैसे लेके चलोगे? पॉजिटिव में लेके चलोगे। वैसे ही फोकल लेंथ जो है वो भी डिपेंड करेगा कि किस किस चीज का दिया हुआ है। अगर कनकेव का दिया हुआ है या फिर कन्वेक्स का दिया हुआ है, कनकेव का दिया हो तो उसका निगेटिव में लेके चलो और कनकेव के दिया हो तो पॉजिटिव में लेके चलो। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, तब आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब मैं एक एक करके कुछ और साइन कन्वेंशंस कुछ बताता हूं जिसका यूज करके आप लोग इनका यूज करोगे, है ना? तो चलो हम लोग चलते हैं साइन कन्वेंशन की तरफ। ये जो है आपको कॉपी में नोट कर लेना है। जब भी न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करूं तो उसमें बार बार इसे उलट के देखना है और इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना। अच्छा, जैसे मैं एक मिरर बना लूं, ये कौन सा मिरर है? बिल्कुल कनकेव मिरर। कौन सा है मेरे दोस्त?
के मिरर। वैसे ही दूसरा एक मिरर मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। इसमें इधर साइड से होगा कुछ पेंटेड एरिया, ये होगा हमारा पेंटेड एरिया। अब ऐसा सोचो ना कि मैं इनफाइनाइट से बहुत सारे रेज को लाकर मिला रहा हूं, इनफाइनाइट को रेज को मिलाने पे ये कहां पे मीट होगा, कुछ यहां पे। उसमें अगर मैं इनफाइनाइट से बहुत सारे रेज को लेकर आऊंगा ऐसे, तो ये क्या कर देता है, डेविएट करके इधर उधर बिखरा देता है, ऐसा सब बिखर के दूर दूर चला जाता है। तो दूर दूर चला जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, और मिलता हुआ लगेगा मुझे, एक्चुअली में मिलेगा नहीं, लेकिन जहां मिलेगा उसको क्या कहेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। अब ये तो हो गया हमारा फोकस का डिस्कशन। अब फोकस के आगे क्या होता है, रेडियस। क्योंकि ये जिस स्फीयर का पार्ट होता है, इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसी को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर उसको सी से डिनोट किया करते हैं जनरली। और इस पूरे लेंथ, ओके, वैसे ही इसमें क्या किससे डिनोट करते हैं, यहां पर, क्योंकि ये स्फीयर ऐसा कुछ नहीं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे जाएगा कहीं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या साइन कन्वेंशन में ध्यान में रखना है। तो जब भी ऑब्जेक्ट को रखना है, सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, इसके लेफ्ट साइड में और ऊपर साइड, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड और हमेशा बाएं साइड। उसमें भी सेम तरीके से कहां रखेंगे, लेफ्ट साइड में और ऊपर साइड। अब लेफ्ट साइड में रखेंगे और ऊपर साइड, ठीक है। ये कौन है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी कौन है, प्रिंसिपल एक्सिस। और जब भी लाइट रे हमारा ये जो होता है इसको बोलते हैं पोल। जब भी लाइट रे अगर कहीं बोला जाए, लाइट रे जो हमारा जाता है तो ऐसे लेके जाना होता है, इस तरीके से। तो लाइट रे के अगर डायरेक्शन में अगर कह रहा हो कि इधर साइड कहीं नापो, तो जब भी डिस्टेंस नापना है तो यहां से नापना है, कहां से, पोल से। पोल से नापना है। अगर मान लो इधर की तरफ जा रहा हो तो इसे लेके चलना है कैसे, पॉजिटिव में। अगर इस पोल से इधर की तरफ आ रहा हो तो इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव में। अच्छा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर साइड लेके जा रहा हो डिस्टेंस को तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव में। अगर इसके नीचे साइड आ रहा हो तो इसे भी क्या बोलेंगे, नेगेटिव में। ये क्या है, हमारा साइन कन्वेंशन है। सेम तरीका से उसमें भी अप्लाई होगा, उसमें भी कोई नया खास बात नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होगा। फोकल लेंथ देख रहे कहां आ रहा है, नेगेटिव में, मैंने लिखवाया भी था। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखेंगे, इधर साइड। तो प्रिंसिपल एक्सिस से कहां है, पीछे की तरफ। प्रिंसिपल एक्सिस से पीछे की तरफ मतलब नेगेटिव में। तो मैंने अभी बताया था क्यू का वैल्यू कैसे लेना है, हमेशा ही नेगेटिव में। हमेशा नेगेटिव में तो उसमें भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं। इसका मतलब ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कोई पोल। प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पोल है उसमें अगर मैं लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो कैसे लेके चलना पड़ेगा, इधर साइड कहीं ऑब्जेक्ट लेंगे तो ये भी यूज होगा नेगेटिव में होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में लेके चलना। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं थोड़ा मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं। अगला जी हमारा ये है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बात आपको ध्यान में रखना है कि एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। इस ये होता है हमारा 1/f = 1/u + 1/v। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। अगला होता है जिसे बोलते हैं, इसमें u क्या है, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। ओके, अब ये क्या, अगला पॉइंट में बताता हूं। अगला होता है मैग्निफिकेशन के लिए। मैग्निफिकेशन किससे डिनोट करते हैं, m से। इसके लिए अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो दो फॉर्मूले होते हैं। पहला जिसे बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और भी फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन के लिए, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन = -v/u। ऐसा। अब यही दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो एक बार ये फॉर्मूला बन के आता है कि मैग्निफिकेशन = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। इस फॉर्मूले का ज्यादा इस्तेमाल होगा, दोनों को जो कंबाइन करने के बाद होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। जो सेकंड वाला मैं फॉर्मूला लिखा है 4th में। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इससे रिलेटेड। अब थोड़ा लेंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ही बार में हम लोग सारे फॉर्मूला का लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आगे के एपिसोड्स में। देखते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस के अंदर जो ध्यान में रखना है बात आपको वही है, 5th नंबर तक हो गया था, 6th नंबर। ये हमें करना है 1/f = 1/v - 1/u। उसमें क्या था हमारा
प्लस में, इसमें क्या होता है माइनस के साथ, इसको क्या बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, जिसको ध्यान में रखना है। अगला जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है, जैसे उसमें लेंस के, इसके ये मैं अभी बता रहा हूं लेंस के अंदर, अभी मैं जितना बताया था मैं मीटर के अंदर बताया था, अब लेंस के अंदर आ गए। तो लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, लेंस के अंदर यूज करना है V अपॉन U। एक और मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला जो होगा वो होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं दोनों को क्लब करूं तो उसकी इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, V अपॉन U इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा। वैसे ही एक और फॉर्मूला इसमें एक्स्ट्रा आता है, उस फॉर्मूला को क्या कहते हैं, वो बोलते हैं पावर का फॉर्मूला। पावर इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अच्छा, मिरर में एक फॉर्मूला मैंने और भी छोड़ दी। मिरर के अंदर एक और फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ नहीं दिया होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है, आर इक्वल टू क्या होता है 2f के बराबर होता है। तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना है, फॉर्मूला नंबर 9 रखें। तो इस तरीके से इतने फॉर्मूला का ही सिर्फ यूज करूंगा, मैं सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दूंगा। अब मैं इस वीडियो के लास्ट में आ चुका हूं, जहां पर मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दे चुका हूं। उस न्यूमेरिकल को जल्दी से इन में सिर्फ कोई फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगर आपको और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने हैं तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है इसके अगले एपिसोड्स के साथ। तो उस वो जाकर आप देखो, प्रैक्टिस करो और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस टॉपिक में एक्सपर्ट बन जाओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।